लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। अब मैं अभी सगुना मोड़ के पास हूँ। इसके पूरा मोहल्ला है। आपको बताते हैं कि देश में जो कानून होते हैं, दो कानून होते हैं। एक कानून होते हैं गरीब व्यक्ति के लिए, एक कानून होते हैं पैसे वाले के लिए। एक कानून होता है कि जो बहुत ही पैरवीदार हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, उनका भी एक अलग कानून होता है। इसलिए मैं ऐसा बात बोल रहा हूँ कि ये घर जो है, हम लोग चांदनी को लेकर के इस मैटर को बहुत अच्छी तरह से कवरेज कर रहे हैं। हम लोग 2 दिन पहले जज प्रतीक हैं, उनके घर पर भी गए थे, तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था और कोई नहीं था घर पे। सब लोग घर से भागे हुए थे, फरार थे एक तरह से। एफआईआर कॉपी है मेरे हाथ में, ये एफआईआर कॉपी है। केस हो चुका है, इसमें अभियुक्त बनाया गया है परिवार वाले की तरफ से। जज प्रतीक को अभियुक्त बनाया गया है। लेकिन दुर्भाग्य ये बात है, कानून की हम बात कर रहे हैं कि 2 कानून इसलिए है कि भारत में जब एफआईआर कॉपी होने के बाद पुलिस को ये ड्यूटी नहीं बना कि कम से कम उस घर पे जा कर के वो घर में जा कर के इन्वेस्टिगेट करे, कुछ साक्ष्य प्राप्त करे कि आखिर बात क्या है। इतना तो उसका बनता है अधिकार कि उतना वो कानून है कि जा कर के बात करे घर वालों से, वहाँ पर कुछ ढूंढे कि सही बात है जो घर वाले इल्ज़ाम लगा रहे हो तो वो सही है कि नहीं है। अभी तक आपके बहन जहाँ रहती है, श्रीकुंज अपार्टमेंट, हम लोग वहाँ पर गए भी थे। हम लोग चले गए, मतलब उतने दिन हम लोग चले गए, लेकिन पुलिस वहाँ नहीं पहुँची। हाँ, तो ये पुलिस और प्रशासन की मंशा स्पष्ट है। प्रतीक सैल फरार है ना, उसके घर की एक बार खोजबीन हुई है। और तो और प्रतीक सैल ने अपने घर के बाहर एक कैमरा फिट करके रखा है कि मेरे घर में कौन जाए वो उसका हम लाइव फुटेज वो मोबाइल पर देख सके। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। एक अभियुक्त का ऐसा रवैया और एक अभियुक्त के प्रति प्रशासन का ऐसा रवैया आश्चर्यचकित करने वाला है। अच्छा, अभी मतलब जो मीडिया लोग हैं तो उसको भी नोटिस करता होगा। हाँ, मैं भी करता ही होगा। हाँ, तो मतलब आपको लड़के वाले के परिवार से कोई बातचीत हो रही है कि नहीं? नहीं, कोई बातचीत नहीं। वो लोग भी फ़ोन कुछ नहीं कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है? अभी तक तो नहीं आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तब तक आ जाना चाहिए था। क्या पता, अभी तक तो नहीं आया है। अभी तक नहीं आया। अब आप लोग जो क्या कर रहे हैं, कुछ स्टेप ले रहे हैं, कोई कड़ा रुख अपना रहे हैं? जितना मेरे सक्षम है, जितना में उतना हम कार्य कर रहे हैं। रिजल्ट आते सबको पता चल जाएगा। जो बहुत लोग आपके यहाँ वीआईपी लोग मिलने के लिए आए, पॉलिटिशियन को मिलने के लिए आए, तो वो सिर्फ राजनीतिक सहानुभूति के लिए आए या उनका कुछ प्रक्रिया हो रहा है, कुछ स्टेप हुआ है? इस बात पे बहुत अर्ली रिएक्शन हम क्या दें, अभी तो प्रक्रिया चल ही रही है। प्रशासन थोड़ा और दुरुस्त हो जाए, त्वरित कार्रवाई करे तो कुछ अच्छा रिजल्ट और सामने जल्द ही आएगा। लेकिन इतना दिनों के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सबसे शर्मनाक बात है कि पुलिस उस घर पे जाती नहीं है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो आप लोग कुछ ऐसा कैंडल मार्च ऐसा पुलिस प्रशासन के खिलाफ कुछ करें? अच्छा, वो इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग? वक्त आएगी तो सब कुछ करेंगे। हम भी रिएक्शन का वेट कर रहे हैं। अभी हम भी अपना जहाँ जो कर सकते थे, जो न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू होता है, वो सारा कुछ अभी हम कर रहे हैं। निराश होने पर आगे का कदम उठाया जाएगा। दूसरा नंबर ये है कि आप गुलजारबाग थाने गए थे, क्या किस लिए गए थे और क्या बात हुई? आगे मेरे केस में क्या हो रहा है इसकी जानकारी लेने वहाँ हम गए थे। आश्वासन मिला कि कार्य चल रहा है, कार्रवाई हो रही है, रिजल्ट सामने आएगा, उसका वेट कर रहे हैं। तो कार्रवाई करने के लिए आपने ये बात पूछा नहीं कि अभी तक आप लोग उस घर पर गए नहीं, कुछ ढूंढ, तो क्या इस बात का जवाब नहीं, ये बात आपने पूछा था? इस बात का जवाब वो लोग दिए हैं कि हम वहाँ जाएंगे, कुछ न्यायिक प्रक्रिया है उसके थ्रू जाएंगे, आप निफिक्र रहिए। उनके आश्वासन पर हम बैठे हैं। अगर उनका कहीं भी उनसे चूक होती है या कहीं भी उनका आश्वासन वो अपना तोड़ देते हैं, तो हम भी आगे की कार्रवाई के लिए देखेंगे, जो न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू होगी उसके थ्रू जाएंगे। अगर वहाँ जब आप थाने में गए, वो कह रहे हैं प्रक्रिया के थ्रू जाएंगे, तो प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि जब वहाँ से साक्ष्य मिट जाए, सब कुछ मिट जाए, तब जाके प्रक्रिया पूरा करेंगे? देखिए, बात यही है कि कार्रवाई त्वरित नहीं हो रही है, स्लो डाउन किया जा रहा है, सुस्त हो रही है कार्रवाई। तो इसको आगे करने का, इसको फिर से कैटलाइज करने का हम लोग काम करेंगे। और वो जब होगा तो आप लोग सबको रिएक्शन उसका दिखेगा। आप लॉयर आपके लॉयर मतलब आपने हायर कर लिया है? हाँ, लॉयर तो एफआईआर के साथ ही हो जाता है, कोई लॉयर हायर हुआ है। तो कुछ मिला है क्या? वो क्या बोल रहे हैं, उनका क्या मतलब तो उनका रिएक्शन देखिए, लॉयर लोग का कुछ अपना तरीका होता है चलने का, वो तो विशेष उनके बारे में हम भी नहीं जानते हैं। लेकिन पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है तो प्रश्न चिन्ह है, और इस पर क्या कार्रवाई हुई है ये भी प्रश्न चिन्ह है। अभी तक एफआईआर के बाद कोई ऐसा ठोस कार्रवाई तो दिखा नहीं। पप्पू जी के बाद कोई और लोग मिलने के लिए आए थे क्या? नहीं, पप्पू जी के बाद एक
विक्रम के कोई विधायक थे, वो आए थे, नाम नहीं जानते, दो आते रहते हैं लोग, सहानुभूति है उन लोगों का, सिंपथी भी है। अस्थि रखने का क्या मतलब है आप लोगों का? वो अस्थि विसर्जन से तो उसको शांति नहीं मिलेगी जब तक उसके अभियुक्तों के खिलाफ, जिसने उसे जान से मारा, उसके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, उसको उसके किए की सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक ऐसे भी चांदनी को शांति नहीं मिलेगी। तो अस्थि विसर्जन का क्या ही मतलब है? उसका अस्थि देख के हम भी अपने आप में फील करते कि अभी हमको कुछ करना है, अभी हमको बहुत कुछ करना है, वो मेरा गोल है। तो उसका अस्थि देख के हम सबको प्रेरणा मिलती है। चांदनी को न्याय दिलवा कर कहीं रहेंगे, इसलिए उसको अस्थि को आप लोग अपना एक गोल बना के रखे। अस्थि विसर्जन नहीं होगी जब तक उसको सज़ा नहीं मिलेगी। बात हम लोग कर रहे थे, मानवता की बात कर रहे हैं, तो ये इस बात का अंदाज़ा आप लोगों को नहीं था? अंदाज़ा था, और हम तो पहले दिन से चीख कर ये बात कह रहे हैं कि वो लोग का जो भी गतिविधि था वो बहुत संदेहास्पद था, संदेह के घेरे में पैदा करता था। हम पहले दिन से बोल रहे हैं, लेकिन ये बात है कि आप लोग के माध्यम से इसकी पुष्टि हुई, आप लोग ग्राउंड रियलिटी जाके वहाँ पे पता किए, तो ये बात क्लियर हो गई कि जो हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि आदमी बुरा है और बहन को किसी से मिलने नहीं देता था, आस पड़ोस वाले से, इस बात की आप लोगों ने वहाँ पहुँच के पुष्टि की। और जहाँ तक मेरा सवाल है, हम काफ़ी बार उससे मिलने जाते थे, हर समय हम उससे मिलने जाते थे, हमको पता था कि वो लोग का व्यवहार ठीक नहीं है, लेकिन इतना दूर की मार देगा ये हम भी नहीं सोचे थे। इतना इसका अंदाज़ा मुझे भी नहीं था, कहीं से निकाल लेते उसको। काफ़ी एक ही साल शादी में इतना उठा पटक हो गया ना कि हार्ड डिसीजन ले नहीं पाए। मतलब आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये मुकाम यहाँ तक आ जाएगा। हम सोचे कि हाँ लड़ेंगे झगड़ेंगे, अलग करवा देंगे, गलत घर में शादी हो गया तो क्या ज़िंदगी बर्बाद हो गया, लड़की को निकाल लेंगे वहाँ से। तो ननद जो थी, चांदनी की ननद, सुनते कि उसका भी थोड़ा हॉट माइंड की थी। वो हॉट माइंड की थी, हम उसको कभी बाहर जाते नहीं देखे हैं, कभी पढ़ते लिखते नहीं। उनकी गेट टुगेदर कभी हुआ था? नहीं, वो अपने परिवार का ही, मतलब एक कहे कि एक लड़की होने के नाते कभी बाहर जाना या फ्रेंड्स आना, कुछ नहीं। अजीब टाइप का, वो भी घर पे ही रहती थी और बात नहीं करती थी, मम्मी की तरह ही वो भी ताना देती थी। पता नहीं, जैसे सास होती है तो कुछ बातें बोलती है तो एक समझ आता है, लेकिन ननद भी इस तरह का एक्सट्रीम, वो भी अनमैरिड, तो हमको उस घर का माहौल ही बहुत बेकार था। ये बात समझ में आ गया था कि शादी छुपा के हो गई है, 2 दिन का अच्छा दिखावा था, बाकी ग्राउंड रियलिटी है कि घर का माहौल बहुत ख़राब है। एक ही साल शादी का हुआ, हम लोग सोचे कि हटा के अपनी बहन को ले आएंगे, लेकिन लाने से पहले वो लोग कोई गलत हरकत कर देगा इसका अंदाज़ा होता तो हम पहले अपनी बहन को ले आते। देखिए, लाने से पहले इन लोगों को अंदाज़ा नहीं था, लाने से पहले अगर पता रहता तो इस तरह की शायद चांदनी बच जाती। ये लोग अंदाज़ा नहीं कर पाता। होता क्या कि हिंदू समाज में या बिहार के परिवेश में लोग अपने बहनोई के या दामाद के ऊपर केस जल्दी नहीं करते। मामले समझते हैं कि पति पत्नी का मामला है, थोड़ा बहुत मामला सलट जाएगा, ये अंदाज लोग करते हैं कि चलो भाई 1-2 दिन का झगड़ा है, बात खत्म करेंगे, बातचीत करके। लेकिन ये लोग ये नहीं समझ पाए कि चांदनी की मौत उस घर में हो जाएगी तकरीबन शादी के 1 साल के बाद। 1 साल में 11 मई 2022 को शादी होती है और फिर यहाँ पर 17 अगस्त को उनकी मौत हो जाती है। 17 अगस्त 2023 को उनकी मौत होती है। तो इतने कम टाइम में कोई विवाहिता की मौत हो जाए और परिवार उन पे दबाव दे करके, दहेज का दबाव है, बहुत सारे दबाव है, उनके ऊपर बहुत सारा दबाव था और उस दबाव को ये लोग पूरा भी कर रहे थे, लेकिन उस दबाव को पूरा करने के बावजूद इस घर की बेटी चली गई। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है या नहीं, ये इस केस में पता चल जाएगा। कानून कहता है कि सब यहाँ पर सबके लिए कानून एक बराबर है, चाहे गरीब हो, अमीर हो या कोई पैरवीदार हो, रसूखदार हो, सबके लिए कानून बराबर है। लेकिन इस केस में हम देखते हैं कि क्या जजमेंट आता है। इस केस में देखते हैं कि आखिर प्रतीक की गिरफ्तारी होती है नहीं होती है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।